नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रदोष व्रत रखने और इस समय पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत और प्रदोष काल में पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। इस समय की गई पूजा से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्यास्त 6 बजे होता है तो प्रदोष काल 5:15 बजे से 6:45 बजे तक माना जाएगा। प्रदोष व्रत विधि। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। कथा। भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु पधारे। वहां उन्होंने देखा कि माता पार्वती शिवजी से कुछ विशेष व्रत के बारे में जानना चाहती थी। माता ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपने अनेक व्रतों की महिमा बताई है, किंतु मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि मंगलवार को पड़ने वाला भौम प्रदोष व्रत कौन करता है और उससे क्या फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, मंगलवार के दिन जो प्रदोष काल में मेरा पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य का भागी बनता है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि यह मृत्युपाश में बंधे जीव को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे इस व्रत की महिमा स्पष्ट होगी। पूरा समय था सतयुग का। अवंती नगरी में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, रुद्राभिषेक करता और प्रदोष व्रत का पालन करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा थी, किंतु उसका कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तप करने के बाद एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान स्वरूप एक पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र अत्यंत क्रूर, अधर्मी और उग्र स्वभाव का निकला। जब वह बालक बड़ा हुआ तो चोरी, दुष्ट संगति, शराब, वेश्यागमन और अत्याचार में लिप्त हो गया। माता पिता दुखी होकर भगवान शिव से प्रार्थना करते, किंतु उन्होंने कभी उसका त्याग नहीं किया। एक दिन उस बालक की मृत्यु हो गई। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसके प्राण हर ले गए और उसे नरक में डाल दिया। माता पिता ने जब यह समाचार सुना तो वे रोते रोते भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण ने जीवन भर की भक्ति की दुहाई दी और याचना की, हे नीलकंठ, यदि मेरी पूजा, प्रदोष व्रत, रुद्राभिषेक और दान पुण्य का कोई फल है तो कृपा कर मेरे पुत्र को नरक से मुक्त कीजिए। भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने नंदी को भेजा और कहा, उस पापी बालक को नरक से छुड़ा कर लाओ, क्योंकि उसके पिता ने मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत रखकर मेरे चरणों में आर्तनाद किया है। नंदी नरक में पहुंचे और उन्होंने यमराज से कहा, यह बालक अपराधी अवश्य है, लेकिन इसके पिता का पुण्य अनंत है। मंगलवार के दिन किया गया प्रदोष व्रत स्वयं शिव को प्रिय है, अतः शिवाज्ञा से इसे मुक्त किया जाए। यमराज ने नंदी के वचनों को सहर्ष स्वीकार किया और बालक को मुक्त कर दिया गया। वह बालक जब पुनः पृथ्वी पर आया तो उसमें पूर्ण परिवर्तन हो गया। वह तपस्वी बन गया, शिव भक्ति में लीन हो गया और वृद्धावस्था तक साधना करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस तरह से जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करते उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय। अब सुने हनुमान जी की कथा। बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग का समय था। उस समय अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वानर राज केसरी और अंजना माता के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया।
उसका नाम हनुमान पड़ा। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं शिव जी का अंश था। हनुमान जी का जन्म माता अंजना की घोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। कहते हैं कि जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया और यज्ञ का पायस माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया, तभी अग्नि देवता के माध्यम से पवन देव ने उसका अंश अंजना के हाथों में पहुंचा दिया। उसी से हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। सभी देवता परेशान हुए। भगवान इंद्र ने वज्र फेंका, जिससे बालक मूर्छित हो गया। पवन देव को बहुत क्रोध आया, उन्होंने संपूर्ण जगत से वायु को रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को वरदान दिए, जिससे वे अमर हो गए, अजय हो गए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सर्वशक्तिमान बन गए। सूर्य देव को उन्होंने गुरु बनाकर संपूर्ण वेद, शास्त्र और शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने वानर का रूप छोड़कर ब्राह्मण बनकर उनकी परीक्षा ली, परंतु जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा, उन्हें पहचान लिया और चरणों में गिर पड़े। उस दिन से वे श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। जब सीता माता को रावण लंका ले गया और कोई यह नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं, तब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। वहां अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। फिर जाते समय लंका को जला दिया, रावण को चेतावनी दी और वापस लौटकर श्री राम को संपूर्ण समाचार दिया। लंका युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से मूर्छित हो गए, तो संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण जी को जीवनदान मिला। अंततः जब श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तो हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे रहे। एक दिन माता सीता ने उन्हें एक मणि दी। हनुमान जी ने उसे तोड़ दिया, यह देखने के लिए कि उसमें राम सीता है या नहीं। जब लोगों ने पूछा, तब उन्होंने अपने हृदय को चीर कर दिखाया और वहां श्री राम और सीता माता का स्वरूप था। सब भाव विभोर हो उठे। हनुमान जी को वरदान है कि वे अमर हैं। वे आज भी संसार में हैं। जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शंकर अपनी लीला से प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और दिन मंगलवार। यह समय अत्यंत शुभ और दुर्लभ था, जिसे मंगल प्रदोष कहा गया। उस दिन कुछ ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने त्रयोदशी तिथि का महत्व पूछा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनियों, त्रयोदशी तिथि, विशेषकर मंगलवार को आने वाली त्रयोदशी अर्थात मंगल प्रदोष अत्यंत पुण्यदायी होती है। इस दिन व्रत उपवास और मेरी पूजा करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अवंतिका नगरी, वर्तमान उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसके राज्य में प्रतिदिन शिव आराधना होती थी। राजा हर प्रदोष तिथि को व्रत रखता और मंदिर जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता। एक बार की बात है, मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि थी। राजा चंद्रसेन व्रतपूर्वक दिन भर उपवास कर भगवान शिव की आराधना में लीन था। उसी दिन एक बालक, जिसका नाम श्रवण था, अपने पिता के साथ उज्जैन आया। उसने राजमहल के पास से शिव आराधना की मधुर ध्वनि सुनी और खिंचता चला आया। वह बालक शिव पूजा में इतना रम गया कि वहीं बैठ गया। रात हो गई, परंतु वह घर नहीं लौटा। माता पिता चिंतित हो गए। इधर बालक ध्यान में था,
और तभी एक चमत्कार हुआ। उसी रात्रि कुछ शत्रु राज्यों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध की तैयारी में लग गया, लेकिन शिव आराधना में लीन राजा और प्रजा की रक्षा स्वयं भगवान शिव ने की। युद्ध में शत्रु अंधकार में डूब गए, भ्रमित होकर एक दूसरे से ही लड़ने लगे और पराजित हो गए। प्रभात होते ही लोगों ने देखा कि शत्रु सेना तो अपने आप नष्ट हो गई है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, यह मंगल प्रदोष व्रत की महिमा है। जो भक्त भाव से व्रत करता है और शिव पूजन करता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। उस दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बालक श्रवण को आशीर्वाद दिया। हे बालक, तूने मेरी पूजा में सच्चे भाव से समय बिताया, इसलिए तुझ पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तू दीर्घायु, ज्ञानी और तेजस्वी बनेगा। श्रवण भाव विभोर हो गया। उसके माता पिता भी आनंदित हुए। भगवान शिव ने स्वयं यह व्रत बताया कि जो मंगल के दिन प्रदोष व्रत करता है, वह शत्रु बाधा से मुक्त होता है। संकट में फंसे हुए लोग इस व्रत से उबर सकते हैं। ग्रह दोष, विशेषकर मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। विवाह में विलंब, ऋण संकट, क्रोध की प्रवृत्ति और मानसिक बेचैनी, इन सब का नाश होता है।